स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा के प्रश्नों के बारे में। बीए प्रथम वर्ष इतिहास के पहला पेपर यूनिट 5 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट 5 के एक क्वेश्चन को हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। यह सेकंड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त भौगोलिक परिचय देते हुए इसके नामकरण पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले संक्षिप्त भौगोलिक परिचय पर ध्यान देते हैं, इसके बाद नामकरण पर जाएंगे। युगों युगों से छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी इंद्रावती की कलकल धारा अंचल को लोक संगीत से गुंजायमान करती रही हैं। बस्तर अंचल की भाषा संस्कृति की विश्व में अलग पहचान है। धान की बोली से छत्तीसगढ़ मुकुट धारण कर शोभायमान प्रतीत हो रहा है। सदियों से छत्तीसगढ़ की राजशाही युग से प्रारंभ होकर ब्रिटिश एवं रियासत युग तक तथा स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात अपनी सादगी, संस्कृति और सभ्यता की छटा अभी भी पल पल बल रही है एवं इसे अभी तक नहीं छोड़ा है। यह अपने आप में महान है, इसलिए हमें अपने छत्तीसगढ़ पर गर्व है। संक्षिप्त भौगोलिक परिचय। पहले इसकी स्थिति की बात करते हैं। स्थिति विस्तार और सीमा विस्तार। स्थिति नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर रेखा 84 डिग्री 24 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी क्षेत्र में स्थित सूरजपुर जिले के प्रतापपुर, कोरिया एवं बलरामपुर से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री हाफ पूर्वी देशांतर अर्थात IMT छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार एवं महासमुंद जिले से गुजरती है। इसकी विस्तार। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 385 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला राजनांदगांव है 8,023 वर्ग किलोमीटर एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला मुंगेली है 1,639 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित प्रदेश है। इसका कोई समुद्र तट नहीं है तथा इसकी सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से भी नहीं लगती। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा भी भू आवेष्टित राज्य है। सीमा विस्तार। छत्तीसगढ़ राज्य भारत में 6 राज्यों को छूती है। इसके उत्तर पूर्व में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र एवं पश्चिम में मध्य प्रदेश अवस्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबी सीमा ओडिशा के साथ है। सबसे न्यूनतम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ है। ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ की 8 जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं। ये 8 जिले हैं जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव, धमतरी एवं बस्तर। उत्तर प्रदेश के साथ केवल बलरामपुर, रामानुजगंज की सीमा लगी हुई है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय। आधुनिक मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से लगभग 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के 30.52% और भारत
कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। यह पश्चिम से पूर्व संकरा है। स्थूल दृष्टि से देखने पर इसका तलीय चित्र पंखे के आकार का भासित होता है। छत्तीसगढ़ भूखंड के अंतर्गत वर्तमान जिलों के अतिरिक्त उड़ीसा के संबलपुर जिला का भी बहुत सा भूभाग सम्मिलित है। यह प्रदेश मैकाल, रामगिरी और सिवाहा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा महानदी और उसकी सहायक नदियों शिवनाथ, माड़, खारून, जोक और हसदो के जल से सिंचित होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है: उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ का नामकरण अविभाजित मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता रहा है। 1 नवंबर सन 2000 से यह भूभाग पृथक प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। शिलालेखों, ताम्रपत्रों एवं धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता। इस भूभाग के प्राचीनतम नामों एवं मतों को निम्नलिखित शीर्षकों में उल्लेख किया गया है। पहला, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था। वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। संभवतः उत्तर कौशल सरयू तट पर स्थित था, जबकि दक्षिण कौशल विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में विस्तीर्ण था। राजा दशरथ की भार्या कौशल्या इसी दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी। प्राप्त अभिलेखों और प्रशस्तियों में भी इस भूभाग के लिए कौशल नाम प्रयुक्त हुआ। रतनपुर शाखा में कलचुरी शासक जाजलदेव के रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कौशल नाम अंकित है। दूसरा है कौशल। कालिदास कृत रघुवंशम में कौशल और उत्तर कौशल का उल्लेख हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कालिदास युगीन भारत में अवध को उत्तर कौशल और वर्तमान छत्तीसगढ़ के भाग को मात्र कौशल कहा जाता था। इलाहाबाद किला के भीतर स्थित हरिशेर लिखित प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का उल्लेख है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गुप्तकालीन भारत में वर्तमान दक्षिण भूभाग का नाम कौशल रहा होगा। तीसरा है महाकौशल। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कलिंगम ने अपनी पुरातात्विक रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस प्रदेश के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्राप्त ताम्रपत्रों, अभिलेखों, मुद्राओं तथा धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी महाकौशल नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कौशल से दक्षिण कौशल को पृथक एवं गारियान बनाने के लिए महाविश्लेषण लगा दिया गया है। चौथा है छत्तीसगढ़। राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ उल्लेख किया है। उनका यह विचार है कि प्रदेश में चेदी वंशीय राजाओं का राज्य था। उस समय यह भाग छत्तीसगढ़ कहा जाता था। यही छत्तीसगढ़ बिगड़कर छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ नाम कब प्रयोग में आया, इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। प्रचलित जनश्रुतियों तथा विभिन्न प्रमाणों के आधार पर छत्तीसगढ़ नामकरण को सिद्ध करने का प्रयास किया गया, जो इस प्रकार है। साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के राजत्व काल में कवि दलपत राय ने सन 1944 में किया। लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में न गढ़िया रही। कवि दलपत ने जिस काल में यह पंक्ति लिखी थी वह सल्तनत काल था। ऐसा प्रतीत होता है कि सल्तनत काल में इस भाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम प्रयुक्त किया जाना प्रारंभ हो गया था। रतनपुर के कवि गोपाल चंद्र मिश्र कृत अद्य खूब तमाशा में 1686 में छत्तीसगढ़ का उल्लेख हुआ। इसी प्रकार रेवाराम ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ में, जिसकी रचना 1896 में हुई थी, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। अलेक्जेंडर कनिंगम के सहयोगी वेगलर ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था। उसने छत्तीसगढ़ नामकरण के संबंध में
किंवदंती का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि राजा जरासंध के कार्यकाल में 36 चर्मकारों के परिवार इस भाग में आकर बस गए। उन्हीं परिवारों ने एक पृथक राज्य की स्थापना की जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है, जो कालांतर में विकसित होकर छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। शाब्दिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का अर्थ होता है 36 किले या गढ़। कलचुरी शासन काल में रतनपुर शाखा एवं रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में कुल 36 गढ़ थे। इन गढ़ों के कारण ही वर्तमान छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीसगढ़ कहलाया। इन 36 गढ़ों के नाम इस प्रकार हैं: रतनपुर शाखा, रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौदगढ़, कोटगढ़, नावागढ़, चौथीगढ़, पंडरभट्टा, सेमुरियागढ़, मदनपुर, लाफागढ़, कोसगईगढ़, ओखरगढ़, मातिनगढ़, उपरोड़ागढ़, करकरी, केंदागढ़, पेंड्रागढ़। रायपुर शाखा के अंतर्गत रायपुर, पाटन, सिगमा, सिंगापुर, लवन, अमोरा, दुर्ग, सरदा, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सुवरभार, सिंगनगढ़, टेंकनागढ़, एकलवार इत्यादि। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का संक्षिप्त भौगोलिक परिचय देते हुए इसके नामकरण पर प्रकाश डालेंगे। ये बीए फर्स्ट ईयर पहले पेपर का यूनिट 5 का क्वेश्चन है।